के नाम की स्तुति हो। इस वक्त हम प्रभु के वचन की तरफ हम लोग जाएंगे। एक प्रश्न के साथ आज के वचन का आरंभ करता हूं। हम क्या समझते हैं, नरक में कौन जाएगा? नरक में कौन जाएंगे? नरक में कैसे लोग जाएंगे? किस प्रकार के लोग नरक में जाएंगे? हम क्या समझते हैं, कौन कौन जाएगा नरक में? कैसे लोग जाते हैं नरक में? कैसे कैसे लोग जाएंगे? बाइबल के अनुसार जो व्यभिचार लोग हैं, और जो मूर्ति पूजक है, और फिर जो माता पिता का अनादर करते हैं। बोलिए, आप बोलिए, आपसे सुनना चाह रहा था मैं। और फिर कैसे कैसे लोग, कौन कौन जाएंगे नरक में? जो क्या कहते हैं उसको, जो ज्यादा शराब पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? पिक्कर लोग। और फिर झूठे लोग, हत्यारे, और फिर लालची लोग। बोलिए, और कौन कौन जाएंगे नरक में? विद्रोह करने वाले भी नरक में जाएंगे। और फिर बुराई करने वाले, चुगली करने वाले। बोलिए, और बोलिए, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ और भी है शायद, और भी है कुछ, नहीं और भी है ना? बोलिए, गाली देने वाले। ओ ठीक है, गंदी गाली है ना, गंदी गाली देने वाले भी। मैंने आपसे पूछा और आपने ये सारे बता दिए कि इस प्रकार के सारे लोग कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं, हम इन बातों का तो शायद ख्याल भी रखते हैं, हम बचने की कोशिश भी करते हैं, परंतु साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि नरक में सिर्फ गैर मसीह लोग जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरक में मसीह लोग भी जाएंगे। ये भी बात है, जरूरी नहीं कि सारे मसीह स्वर्ग में जाएंगे, कुछ मसीह नरक में भी जाएंगे। हालेलुया। क्या आप डर गए? आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वचन को ध्यान से सुनना, बच जाओगे। तो देखो, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल धर्मशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो 3 जगह मैं आपको वचन से अध्ययन करूंगा, और तीनों जगह में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, और वो चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। और इन चीज़ों पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, और ना ही इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा विचार करते हैं। एक तो यह है कि हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय हम खोलेंगे। देखो, कुछ परिचित वचन है ये, हम सब जानते हैं। यहाँ जब हम मत्ती 25 अध्याय उसका 14 पद से लेकर जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले, उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। और फिर लिखा है 19 पद से, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परंतु तीसरे के बारे में लिखा है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, ये ध्यान देने वाली बात है, सुनिए। जिसको 1 तोड़ा मिला, उसने क्या किया? उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो
क्या है? उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छिटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराबों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएंगे, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। देखो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। किसके बारे में? यह उस व्यक्ति के बारे में जिसको एक तोड़ा मिला था। देखो, यहां पर ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि स्वामी ने अपने तीनों दासों को बुला करके उनके क्षमता के अनुसार तीनों को, एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दे दिया। और उसके बाद स्वामी चला गया। और उसके बाद क्या लिखा है यहां पर? जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने क्या किया? उस तोड़े को व्यापार में लगाया और उसने 5 और कमाए। और जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी क्या किया? उसको उस 2 तोड़े को व्यापार में लगाया, 2 और कमाया, 4 हो गया। परंतु तीसरे ने क्या किया? देखो, इसने कमाल कर दिया। इसने तो उस 1 तोड़े को जो स्वामी ने उसको पकड़ाया था, उसे क्या करना चाहिए था? उसको व्यापार में लगाना चाहिए था, या फिर जैसा प्रभु ने कहा सराफों को ही दे देता। परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने उसको बढ़ाया भी नहीं, जैसा था वैसा ही एक का एक उसने मट्टी में डाल दिया था, मट्टी के अंदर दबा कर रखा था। उसने उठा के वहीं से निकाल के अपने स्वामी के हाथ में पकड़ा दिया और फिर अपने स्वामी के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिए उसने। और इस तरह स्वामी बड़ा क्रोधित हुआ उससे, और स्वामी ने उससे यही कहा, क्या कहा? हे आलसी दास। इसमें लिखा है एक और शब्द, हे दुष्ट और आलसी दास, ऐसा लिखा है। स्वामी को बड़ा क्रोध आया उस तीसरे स्वामी से, दास से, जिसने उस तोड़े को मट्टी में डाल दिया था। और यहां लिखा है उसने यही उनसे कहा कि तुझे क्या करना चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को ही दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। प्रभु ने कहा, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और क्या करना है? प्रभु ने कहा 30 पद में, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये नरक के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नरक एक ऐसा आग है, धधकता हुआ आग, कभी ना बुझने वाला आग है, वहां जहां मनुष्य मौत मांगेंगे पर मौत भी उसे नहीं मिलेगी। और वो एक ऐसे स्थान है जहां यहां पर लिखा है, वहां पर क्या होते हैं? अंधकार होती है और जहां रोना होता है और दांत पिसना होता है। बहुत ही भयानक जगह है वो नरक। और ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस आलसी दास, इस निकम्मे दास को क्या करो? बाहर करो और इसको कहां डाल दो? अंधेरे में डाल दो, यानी नरक में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस उदाहरण से हमें यह बात सीखने को हमें मिलता है। मेरे प्रियो, हम 2021 में है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें जो भी दे रखा है, देखो हर एक के उनके क्षमता के अनुसार, किसी को 5 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला होगा। हम सोच रहे होंगे मुझे क्या मिला? बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप चाहे तो सिर्फ आप अपना ही पेट नहीं पाल सकते, आप 10 लोगों का और 10 लोगों का पेट भी पाल सकते। इतनी ताकत तो प्रभु ने आपको हमको दे रखा है। ऐसी बात नहीं है, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। हम इतनी गरीब भी नहीं है कि हमारे पास खाने को रोटी भी ना हो, या इतना गरीब भी नहीं कि हम किसी की 2 पैसे की मदद भी ना कर सके। हम इतना अधिक गरीब भी नहीं हुआ है कि हम
प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी में अपना भागीदारी या अपना योगदान नहीं दे सके, ना ही हम प्रभु की कलीसिया में या उसके भवन की जरूरत और आवश्यकताओं में अपना सहभागी ना दे सके। इतना गरीब भी नहीं हुआ। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ है हमारे पास, हालेलुया, सब कुछ है। ऐसा नहीं, इंतजाम हो जाता है, कहीं ना कहीं से हम इंतजाम कर भी लेते, प्रभु कहीं ना कहीं से रास्ता भी खोल देता है। लेकिन आलस नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना रहिए। क्योंकि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ प्रभु ने आपको मुझको दिया है, पहली बात, उसका असली स्वामी तो वो प्रभु खुद है, उसका असली मालिक वो है, हम नहीं। प्रभु ने हमें तो सौंप दिया इसलिए ताकि हम उसको क्या कर सके, प्रभु के लिए बढ़ाकर दे सके, है ना, बढ़ाकर दे सके। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उसको जेब में लेके फिरते रहें, प्रभु ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उसको मट्टी के अंदर डाल दे। प्रभु ने हमें जो भी दिया है इसलिए दिया है ताकि हम उसको प्रभु के काम में और उसके राज्य की बढ़ोतरी में इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रभु की मर्जी, उसकी इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल करें। और यहां एक और बात लिखा है, उसकी क्षमता के अनुसार। यहां लिखा है ना, जैसा कि जिसको 5 मिले थे उसके लिए भी प्रभु यानी स्वामी प्रसन्नता प्रकट करता है, परंतु जिसको 2 मिला था उसने ये नहीं कहा कि उसको तो 5 मिले, मेरे को सिर्फ 2 ही मिला था, इसलिए उसने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करी, परंतु जो मिला उसी में वो वफादार रहा। यानी कि प्रभु ने उससे कहा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में वफादार रहा, तुम्हें और दिया जाएगा। हालेलुया। अर्थात ये है कि ये कभी मत सोचना कि मैं उनकी तरह अमीर तो नहीं हूं, उनकी तरह मेरे पास गाड़ी तो है ही नहीं है, या उनकी तरह मेरे पास ऐसा कोई जॉब तो है नहीं है कि मैं प्रभु के लिए कुछ ज्यादा कर सकूं, मेरे पास तो इतना ज्यादा है ही नहीं है। ना ही ऐसा कोई बहाना बनाना कि मेरा अपना खुद का भी पुख्ता नहीं है, मेरे प्रिय पुख्ता है, ऐसा नहीं है। हम ये सारे बहाने बनाते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है वो हमारी क्षमता के अनुसार दिया है। हमारे पर्स में जो पैसे होंगे वो भी किसका है, उस खुदा, उस प्रभु का है, उसका भी हमें एक एक पैसे का हिसाब परमेश्वर को एक दिन देना होगा। एक दिन परमेश्वर उसका भी हिसाब हमसे लेगा। यहां लिखा है कि क्या हुआ, उन सेवकों को इस स्वामी ने जो भी तोड़े दिए वो चले गए, परंतु कुछ दिन बाद वो वापस आया। क्या लेने के लिए, क्या लेने आया, हिसाब लेने, लेखा जोखा लेने के लिए आया। हालेलुया। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि जो भी हमारे पास है, हमारे पर्स में, चाहे हमारे बैंक में जो हम मंथली लेते हैं, चाहे हर दिन लेता हो, उसका भी एक दिन हम सबको पाए पाए परमेश्वर को हिसाब देना होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारा हिसाब लेने आएगा, वो स्वयं हमसे हिसाब लेगा। हालेलुया। उस वक्त इस अलसी दास के समान ना बन जाए, क्योंकि यदि हम अलस हो जाएंगे तो प्रभु हमसे खुश ना होगा, और परमेश्वर जब हमसे खुश ना हो, ये बहुत भयानक बात है मेरे प्रियो। और ऐसा लिखा है कि इस व्यक्ति को कहां डालो, अंधकार में डाल दो, नरक में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात के बारे में साथ ज्यादा सोचे नहीं होंगे कि आपके पर्स में, हमारे पर्स में, हमारे बैंक में पैसे ये सारे हैं, लेकिन साथ ही साथ कभी भी मत सोचना ये मेरा है, ये खुदा का है, ये प्रभु ने आपको मुझको दिया है, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सारा जो कुछ भी है ये खुदा का है, प्रभु ने आपको मुझको दिया है, इसलिए ताकि ये सब हम प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी में भी क्या करें, इस्तेमाल करें, परमेश्वर के कार्य के लिए भी उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। वरन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको परिवार, बच्चे भी इसलिए दिए हैं ताकि हम इसको प्रभु में बढ़ा दें, प्रभु में इनको आत्मिक रूप में हमें बढ़ाना है, प्रभु में हमें बढ़ाने का जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है, सौंपा है, एक दिन इसका भी प्रभु हमसे लेखा जोखा लेगा। यहां हम लापरवाह करते, इसीलिए कईयों के बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो नशा करने लग गया, वो गलत संगत में चला गया, वो चर्च में नहीं आता, क्योंकि हमने उनको सिखाया नहीं, हमने उसको प्रभु में बढ़ाया नहीं, और बढ़ाने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया। यही वजह है कि आज हमारे परिवार और कई सदस्य पीछे रह गए। पास्टर तो क्या कर सकते बेचारे, वो तो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन बाकी का काम तो आपका है, हमारा है, हम सबको मिलकर करना होगा। और दूसरी बात यह है, हम पूछ रहे थे कौन नरक में जाएगा। वे भी नरक में जा सकते हैं जो अपने कर्तव्यता को ठीक से नहीं निभाता,
जो प्रभु ने आपको दिया है, अगर उसको आप प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, उसमें से आप परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए नहीं निकालेंगे, अगर आप सिर्फ अपने लिए जियोगे, याद रहे मेरे प्रियो, अंत में क्या हो सकता है? भयानक परिणाम हो सकता है। प्रभु ने जो भी दिया है इसलिए दिया है ताकि हम उसको आगे प्रभु के काम में उसको इस्तेमाल कर सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते कि फलवंत हो और फल लगे जीवन में। तो एक और बात यहाँ पर आगे लिखा है 25 अध्याय का 31 से एक और बात है, यहाँ पर भी लिखा है सेम वही बात। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये न्याय के दिन में होगा, अंत के दिन में होगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। और प्रभु ने कहा, और सब जातियों उसके सामने उस वक्त क्या हो जाएगी? इकट्ठे की जाएगी। और उसके बाद क्या लिखा है? और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से क्या करेगा? अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। भेड़े कौन है? जो मसीह विश्वास में है, उद्धार पाए हुए लोग। और बकरियां कौन है? जो गैर मसीह है, जिसने अब तक उद्धार नहीं पाया, वे लोग। यहां लिखा है कुछ ऐसा है कि यहां पर लिखा है कि चरवा क्या करेंगे? भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वो क्या करेगा? भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को क्या करेंगे? अपने बाईं ओर खड़ा कर देंगे। और उसके बाद लिखा है, तब राजा क्या करेंगे? अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा। राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। अर्थात स्वर्ग के बारे में बता रहे प्रभु। क्योंकि मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को दिया। किसको कह रहे हैं प्रभु? धर्मियों को, उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु कह रहा है। अंत के दिनों में यीशु मसीह ये कहेगा, दाहिनी और जो उसके जो धर्मी लोग हैं, जो भीड़ बता रहे हैं, उनको प्रभु कहेगा, सिंहासन में विराजमान रहने वाला वो प्रभु अंत के दिन में, न्याय के दिन में वो कहेगा। वो क्या कहेगा? यहां पे लिखा, राजा उनसे क्या कहेगा? इसमें लिखा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। स्वर्ग में तुम्हारे लिए है वो स्वर्ग, ध्यान से सुनना। और इसमें लिखा है, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को दिया। प्रभु क्या कहेगा? उन धर्मियों को यही कहेगा, क्योंकि जब मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या पिलाया, या प्यासा देखा? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? 40 पद में लिखा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये धन, ये जो सुविधाएं या जो योग्यता प्रभु हमें दे रखा है, ये सब कुछ प्रभु ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसको प्रभु के काम में ला सके, ताकि हम उसको प्रभु की इच्छा के मुताबिक उसके राज्य के बढ़ोतरी में उसको इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि हम अपने परिवार के लिए कुछ ना करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी ना करें, वो नहीं कह रहा है। लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, और जो कैसर का है वो, जो प्रभु का है वो तो प्रभु को दो कम से कम। मैं आपसे यह कहता हूं, देखो यहां वचन हमें क्या सिखा रहा है। यहां पर प्रभु कहता है, मैंने कब, मतलब कि धर्मी लोग पूछेंगे, हमने आपको कब भूखा देखा, हमने आपको कब नंगा देखा, हमने आपको कब प्यासा देखा, कि हमने आपको पानी पिलाया या कपड़े दिए होंगे, या आपसे हम जेल में बंदी गृह में मिलने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह वही तो कह रहा है, जो इन छोटे से छोटे लोगों के साथ जो तूने किया है ना, वो मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक बात समझ लेना मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर मामला है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? 41 पद में वो शब्द आया है, यहां पर लिखा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। तब वो
बाएं और बालों से कहेगा, जो उद्धार नहीं पाए उन लोगों के लिए, या इसमें कुछ मसीह लोग भी हो सकते हैं। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। देखो प्रभु क्या कह रहा है, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार था और बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और वो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यहां पर भी नरक का वर्णन है, यहां पर भी नरक का वर्णन है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर ऐसे लिखा है कि 41 पद में, तब वह बाएं वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अर्थात नरक, हम नरक में जा सकते हैं यदि हम यहां लापरवाह करेंगे तो। आप देखो यीशु मसीह का दिल कैसा था, तरस से भरा हुआ। वो भीड़ को देख के उसका दिल तरस से भर जाता था, उसका दिल दया से भरा हुआ था। क्या आपका दिल तरस से और दया से भरा हुआ है क्या? परमेश्वर कैसा प्रेम करता हमसे कि उसने अपना एकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? कुछ किया प्रभु के लिए? हमने कुछ दिया परमेश्वर के लिए? हमने उसकी राज्य के बढ़ोतरी के लिए आज तक कुछ भी प्रयास किया? कुछ नहीं। एक जो होते हैं दशवांश, जिसको बारे में बोलते हैं, वो भी हम प्रभु को नहीं दे सकते। देखो एक बात दशवांश के आगे तो मैं इसको भी मैं थोड़ा सा टच कर लेता हूं कि प्रभु के वचन में प्रभु परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में वहां लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है, अपना सारा दशवांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में क्या रहे, भोजन वस्तु रहे। सारा दशवांश प्रभु ये आज्ञा देता है, ये सुझाव नहीं, ना ही कोई रिक्वेस्ट है, प्रभु की ये आज्ञा है, आदेश है कि अपना सारा कमाई का 10वां भाग वो मेरे भवन में लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रह सके, ताकि वो प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। आपसे मुझसे प्रभु ये कह रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नए नियम में दसवां के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में अगर जिक्र नहीं किया तो प्रभु ने मना भी नहीं किया। ये भी आप ख्याल रखना। कुछ लोगों को बहाना चाहिए होता है क्योंकि उनको देना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं एक और दशवांश के साथ साथ एक और बलिदान है जो प्रभु को हमें देना है। वो क्या है? पुराने नियम के अनुसार कई सारे बलियां प्रभु को चढ़ाते थे, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, लेकिन साथ के साथ एक और बलि के बारे में मैं आपको बताता हूं, वो है स्वेच्छा बलि। क्या है वो? स्वेच्छा बलि प्रभु को देना, चढ़ाना। इसका अर्थ समझते हैं? उसके बारे में ज्यादा नया नियम में वर्णन है। एक दशवांश है और एक स्वेच्छा बलि। मान लो कि मेरे पास 1000 रुपये आ गया, प्रभु ने मुझे 1000 रुपये, मेरी इनकम है 1000 रुपये, मुझे प्रभु ने दे दिए, तो उसका 10% कितना हो गया? 100 रुपये। वो किसका है? प्रभु का है, वो मेरा नहीं। उसके बाद मेरे पास 900 रुपये रह गया, उसमें से मैं अपनी स्व इच्छा से प्रभु को चढ़ा सकता हूं। उसको कहते हैं स्वेच्छा बलि, प्रभु को चढ़ाना। हालेलुया। इसलिए बाइबल में, नए नियम में प्रभु ने इस बात के ऊपर जोर दिया, दिल से दो, दबाव से नहीं, जबरदस्ती से नहीं है, कोई जोर नहीं, इसके लिए स्वेच्छा से। परंतु दशवांश किसका है? प्रभु का है, वो परमेश्वर का है। क्योंकि प्रभु क्या कहता है? मलाकी की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर यहोवा कहता है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे उसको। मलाकी यानी मत्ती रचित सुसमाचार से पहले आता है, पुराने नियम में सबसे आखिरी पुस्तक, 3 अध्याय। यहां प्रभु क्या कहता है? 8 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मलाकी 3:8, इसमें लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो परमेश्वर स्वयं पूछ रहा है, यह प्रश्न प्रभु का है, आपसे मुझसे। मलाकी मत्ती के पहले आते 3 अध्याय उसका 8 पद में परमेश्वर पूछता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? दे सकता है परमेश्वर को धोखा। लेकिन प्रभु कहता है, देखो तुम
मुझको धोखा देते हो। प्रभु कहता है तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे धोखा दिया या तुझे लूटा है। प्रभु कहता है दशमांश और उठाने की भेंटों में। और फिर कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति सब ऐसा ही करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहोवा परमेश्वर कहता है जो कभी नहीं बदलता और जिसका वचन सत्य है और जिसका वचन कभी बदल नहीं सकता और ना ही कोई उसको बदल सकता है। हालेलुया। वो अलग बात है कि लोग उसको अपने स्वार्थ के कारण उसको बदल देते हैं और ना जाने क्या क्या बहाने लगा देते हैं। लेकिन प्रभु से प्रेम करने वालों, मैं आपसे कहता हूं 10 पद में प्रभु कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, प्रभु क्या कह रहा है, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा। मेरे प्रियो, प्रभु को धोखा न देने वाला ना बने, प्रभु को लूटने वाला ना बने, उससे चोरी करने वाला ना बने। अगर हम प्रभु का जो हिस्सा है उसको भी अपने लिए खर्च कर देते हैं तो इसका मतलब यह कि हम प्रभु को लूट रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर के खजाने से भी हम निकाल कर अपने लिए उसको उपयोग में ला रहे हैं। और जब हम प्रभु के खजाने से भी अपने लिए यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, तो यहां लिखा है ऐसा होगा कि उनका जीवन श्रापित हो जाएंगे। फिर कहां हमारे जीवन में आशीष आएंगे, खुशी आएंगे? चिल्लाते रहेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये नहीं है कि दशमांश ना देने वाले नरक में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है, ये प्रभु की आज्ञा है, सुझाव नहीं। प्रभु से प्रेम करने वालों, प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो प्रभु का है वो प्रभु को दो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। वहां हमारा कोई हक नहीं, अधिकार नहीं है। यहां परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। इसलिए यहां पर हमने मत्ती रचित सुसमाचार में हमने अभी पढ़ा, जिन भूखों को तूने रोटी दिया वो मुझे दिया, प्रभु ने कहा। जिन क्या कहते हैं, नंगे तन वालों को तूने वस्त्र दिया वो मुझको दिया, क्योंकि जब मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र दिया, जब मैं भूखा था तूने मुझे रोटी दी, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं जेल में बंदी गृह में था वहां तू मुझसे मिलने के लिए आया, प्रभु कहता है। और हम पूछेंगे प्रभु हमने आपको कब भूखा नंगा प्यासा देखा, हमने आपको कब बंदी गृह में देखा? प्रभु कहता है जो इन छोटे से छोटे लोगों के साथ तूने किया वो मेरे ही साथ तूने किया, और जो तूने इन छोटे से छोटे लोगों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी तूने नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें एक जरिया दिया है, चर्च, कलीसिया। ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे रहे होते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जैसे कि हमारे पास ये एक चर्च है, ये नहीं कि आसमान से आया या अमेरिका से आया, नहीं, ये हम जैसे लोगों से, ऐसे लोग भी जो कुछ मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी तसला उठाते हैं और जो झाड़ू मारते हैं, ऐसे लोगों का भी इसमें योगदान है। ये मत सोचना कि अमेरिका में कोई बैठा है उसने डॉलर भेज दिया था आराम से बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां खड़े होकर मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्रियो, साधारण से साधारण, गरीब से गरीब लोगों का भी इसमें योगदान है, उनके खून पसीने की भी कमाई इसमें लगे हुए है। हालेलुया। लेकिन एक बात है, आज हम उसका नाम तो नहीं जानते, लेकिन खुदा एक दिन उसको प्रतिफल अवश्य ही देगा, क्योंकि प्रभु उसे अवश्य जानता है। हालेलुया। मैं उसको जानता हूं नहीं जानता वो अलग बात है, लेकिन प्रभु अवश्य ही जानता कि प्रभु परमेश्वर ने उनके मन को खोला और उन्होंने अपना योगदान भेजा और यहां हम चर्च के लिए जमीन ले सके। हालेलुया। परंतु इस चर्च की जरूरतों को पूरा करना भी अब किसका कर्तव्यता है? उनका नहीं, आपका और मेरा। हालेलुया। और उस कर्तव्यता को पूरा करने के लिए हमें अपना दशमांश देना है, अपना दान, अपना अधिक से अधिक योगदान देके परमेश्वर के भवन की प्रतिष्ठा कराना है और उसके राज्य की बढ़ोतरी करना है। हालेलुया। यहां हम प्रभु को लूट नहीं सकते, प्रभु को हम यहां धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो। यहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है जो तूने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया, और जो तूने इनके साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है जो प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, सोचते नहीं है, जो प्रभु के कार्य के बारे में सोचते नहीं है, उनके लिए जो करते नहीं है, प्रभु कहता है कि हे श्रापित लोगों, तुम उस अनंत नरक में, उस आग में जाओ। यहां लिखा है प्रभु के वचन में, यहां पर प्रभु यीशु ने कहा, तब वो बाएं वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन आखिरी पढ़ के सुनाता हूं,
ख़त्म करूँगा, टाइम तो मेरा समाप्ति हो गया है। 16 अध्याय लूका, जल्दी से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरा जो है, यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमने देखा दूसरा, वहाँ पर भी नरक के बारे में जिक्र है। मैंने पूछा था आपको नरक में कौन जाएगा, आपने कहा लालची लोग जाएंगे, आपने कहा मूर्ति पूजक जाएंगे, आपने कहा व्यभिचारी लोग जाएंगे, आपने कहा जो माता पिता का अनादर करते वो भी जाएंगे, ये सब जाएंगे, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ये जो जरूरी गौर करने वाली बात यह है, वे भी जा सकते अगर हम इन बातों के ऊपर गौर नहीं करेंगे। और जो तोड़े प्रभु ने हमें दिया है, अगर हम उसको बढ़ाकर प्रभु को लौटाएंगे नहीं, तब भी हम नरक में जा सकते हैं। ये भयानक स्थिति है। यहाँ ध्यान देने वाली, गौर देने वाली बात है, हमें अपने आप को सुधार करना होगा। ऐसे लिखा लूका 16 अध्याय उसका 19 पद से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा, एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है। इसका मतलब एक उसके पास बहुत सारे धन है और उसके पास बहुत सारे खाने को भी है और बहुत से उसके पास पहनने को भी अच्छे अच्छे वस्त्र है, ऐसा लिखा है। और आगे लिखा है, और वहाँ एक लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ, उसकी डेढ़ी पर लोग उसको क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। और लिखा है कि वो चाहता था, यानी उसकी आशा यह थी कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और आगे ऐसे लिखा है, और ऐसा हुआ कि एक दिन वो कंगाल मर गया, तो बेचारा मर गया, और स्वर्गदूत ने आकर उसे कहाँ लेके गया, इब्राहिम की गोद में स्वर्ग लेके गया। वो स्वर्ग में पहुंच गया और वो धनवान भी मर गया, ऐसा लिखा है। वो धनवान भी एक दिन मर गया और गाड़ दिया गया। और ऐसे लिखा 23 में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए उस आंखें उठाई और दूर से ही इब्राहिम की गोद में किसको देखा, उसने लाजर को देखा। वो तो स्वर्ग में आनंद मना रहे और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नरक में, अधोलोक में। उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगा कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। एक एक बूंद पानी के लिए मैं यहां में तड़पता हूं। संसार में तो आपके लिए खाने के लिए था, पहनने के लिए था, बड़े मजे में जी रहे थे, पैसा ही पैसा ऐश है। लेकिन क्या हुआ परिणाम, नरक में अब एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे, वो तड़प रहा है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। देखो, ये तीसरी बात है जहां नरक का जिक्र किया है, वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने हमें जो दिया है, देखो ये धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उसको धन दिया इसलिए वो धनवान है। प्रभु ने उनको पहनने को दिया इसलिए वो अच्छे वस्त्र भी पहन रहे। प्रभु ने उनको रोटी दी खाने को इसलिए वो अच्छे खा रहे। परंतु वो नरक में गया, क्यों गया, वजह क्या थी? प्रभु जो भी हमें देता है, साथ ही साथ परमेश्वर हमें मकसद भी देता है, उसका कारण भी देता है। और वो ये था, उसके घर के सामने एक भिखारी बेचारा कंगाल पड़े हुए, भूखे प्यासे नंगे, कभी उनके ऊपर उनको एक बार भी तरस नहीं आया, एक बार भी उसको उसके प्रति उसके मन में तरस उत्पन्न नहीं हुआ। और बेचारे वो ऐसे भूखे प्यासे वहीं पड़े पड़े मर गया, वो भूखा प्यासा व्यक्ति। और ऐसा लिखा है कि वो धनवान व्यक्ति मर गया और नरक में एक एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहे। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, हम ये मत सोचना कि ये नौकरी मुझे मैंने अपनी पढ़ाई के कारण मुझे मिला है, या मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है तब जाके मिला, या कहीं सिफारिश किया, पैसा खिला दे इसलिए मेरे को ये नौकरी मिल रखा है। या ये मत सोचना कि मेरे को ये जो भी है मेरे पास, ये सब कुछ मैंने खुद लिया है। मैंने आपको पहले कहा कि ये हमारा नहीं, ये खुदा का है। क्योंकि एक दिन हमें एक एक चीज का पाए पाए हिसाब प्रभु को देना होगा, क्योंकि स्वयं प्रभु क्या करेगा, हिसाब लेगा। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, या धनवान व्यक्ति भी यही भूल कर गए। उसको ऐसा लगा ये धन मुझे इसलिए मिला ताकि इसको मुझको मैं अपने ऐशो आराम में उसको लुटा सकूं, अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल कर सकूं, अच्छे अच्छे जैसा जैसा मेरे को चाहिए मैं अच्छे से महंगे से महंगे कपड़े पहन सकूं, और अच्छे से अच्छे महंगे से महंगी गाड़ी में मैं घूम सकूं, फिर सकूं, और अच्छे महल में मैं रह सकूं, आलीशान जिंदगी जी सकूं। प्रभु ने उसको इसलिए नहीं दिया था ये धन, प्रभु ने उसको इसलिए दिया था ताकि वो धन किसी गरीब के भी काम आ सके, ताकि किसी जरूरतमंद लोगों के भी काम आ सके, ताकि वो धन प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी में भी काम आ सके। हालेलुया। लेकिन उसने ये सारा धन अपने ही मौज में उड़ा दिया, इसलिए जब वो मरा तो वो नरक में एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। मैं आपको यहाँ समाप्त करता हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया। लेकिन आज हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा मेरे प्रियो, बहुत गंभीरता से सोचना होगा। प्रभु ने जो भी हमें दिया है, याद रहे, एक एक सेकंड का, एक एक सेकंड का, एक एक रुपए का,
परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। पास्टर डैनियल नहीं लेगा, परमेश्वर लेगा। एक ऐसा परमेश्वर जिससे कुछ भी छुपा नहीं सकता। परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन है। वो परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। उसको कोई चीट नहीं कर सकता, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। उस प्रभु के सामने वफादार बनिए। बाइबल में लिखा है थोड़े में वफादार बनो। अगर तू थोड़े में वफादार रहेगा, प्रभु कहता और तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम प्रभु के साथ विश्वासघाती करेंगे तो प्रभु कहता जो तेरे पास है वो भी तुझसे छीन लिया जाएगा। और उसका अंत परिणाम यह है कि हमें डाल दिया जाएगा उस अंधकार के उस कुंड में, नरक में, जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे, जहां लोग तड़पेंगे और दांत पीसेंगे। एक ऐसा स्थान है वो जहां की आग बुझेगी नहीं, मौत मांगेंगे पर मौत भी मिलेंगी नहीं। हालेलुया। मैंने आपको कहा कौन नरक में जा सकता है। मेरे प्रियो, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमें यहाँ गंभीरता से सोचना है। क्या हम दाएं वाले हैं या बाएं वाले हैं? क्या हम भेड़ है या बकरी है? ये सोचना होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को आज हम बहुत गंभीरता से अपने जीवन में ले लें। बहुत गंभीरता से। जब भी हमें लगे अंतरात्मा आपको अगुवाई दे, आगे आइए प्रभु के कार्य में, परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान प्रदान करें। हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस बात के लिए हमें आगे आना। कभी मत सोचना मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ प्रभु ने हमें दे रखा है। हमारे पास सब कुछ, अगर हम चाहे तो बहुत कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हम प्रभु के लिए आगे आएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु कहता है और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु वफादार है। कभी घमंड नहीं करना कि ये सब प्रभु ने मुझे दिया है। अभी कल परसों मुझे पता चला, एक बहन के बारे में बता रहा हूँ, वो कुछ बेचारे बहुत सारे आर्थिक तंग में है, लेकिन वो सेवक है। वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं। और मैंने कहा पैसे लेते होंगे? वो कह रहे नहीं, मुफ्त में है। इंग्लिश कोचिंग देते हैं वो लोगों को, बच्चों को पढ़ाती है। तो मैंने सोचा पैसे लेते होंगे, लेकिन वो मुफ्त में दे रहे, क्योंकि सेवा है। प्रभु ने जो हमें दिया है वो वहाँ पर कुछ न कुछ क्षेत्र होते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा उसको कमाई के ही माध्यम बनाए। कभी कभी हम उसको सेवा का भी माध्यम बना सकता है। हालेलुया। जैसे कि मान लो कि परमेश्वर ने भाई क्या बोलते हैं उसको, गुरविंदर को गाड़ी दे दिया। अपने व्यक्तिगत अपनी जरूरत के लिए प्रभु ने दिया, लेकिन कभी कभी उसको प्रभु की सेवा में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर सेवा में इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ी सौभाग्यता की बात होगी। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। तो आए हम वचन को अपने जीवन में लागू करें